श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म सकट चौथ का विशेष महत्व है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस तिथि का दिन तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। शास्त्रों के मुताबिक सकट व्रत में गणेश पूजन के साथ साथ प्रभु को गुड़ और तिल का भोग लगाने का भी खास महत्व होता है। इससे दुखों का अंत होता है और जीवन में सकारात्मक आती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर संतान की दीर्घायु का वरदान मांगती हैं। इस दिन निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं, लेकिन यह उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। पहली व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थीं। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिव जी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजयी हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गईं। क्रोधित पार्वती जी ने उसे बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं। उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसा ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके कष्टों का दूर कर देते हैं। व्रत कथा दूसरी। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वह कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह से उसने उस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटी बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। वह बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटी की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे को अपनी माँ के साथ बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगीं।